अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स लाइन ग्राफ। आपके सामने मौजूद है ये एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। और ये वाई एक्सिस जो है वर्टिकल लाइंस कहलाता है, इसलिए इसको वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल एक्सिस को y से डिफाइन किया गया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x से डिफाइन किया। अब ये देखो, आपने भी स्केल से इस तरह ना 1 2 3 4 5 5 पे 5 लिख दिया। इस तरफ वाली सारी वैल्यूज प्लस में होती हैं, इस तरफ वाली सारी वैल्यूज माइनस में होती हैं, ऊपर वाली सारी वैल्यूज प्लस में होती हैं, नीचे वाली सारी वैल्यूज माइनस में होती हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। मैंने कहा x और ये y, ठीक है। x है हमारा 1 और y 4। इसको कैसे प्लॉट करेंगे, चले आए समझते हैं। x क्या है, 1 है, x1 ये रहा x क्या है, प्लस का 1 है, कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है, कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है, ये रहा प्लस का 1। और y क्या है 4, y क्या है 4, तो ये यहाँ इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने पॉइंट लगाया। ये पॉइंट किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, ये पॉइंट डिफाइन कर रहा है 1 और 4 को। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरी स्पॉट आ जाओ। दूसरा क्या है हमारे पास, मैंने कहा x है मेरे पास 5 और y क्या है -3, ठीक है। अब x है 5, ये रहा 5 और y क्या है -3, तो y क्या है -3, तो 1 2 3, तो ये अब इस तरह ना इन दोनों के बीच में ऐसे पॉइंट लगेगा, x 5 y -3। इस पॉइंट को भी मैं इस तरह 5, -3 लिख देता हूं ताकि पता चले ये कौन सा। x मेरे पास है, x है मेरे पास -6 और y मेरे पास 15। अब इसको प्लॉट करते हैं। x क्या है -6, ये रहा x -6 ये रहा -6 और y क्या है 15 15 15 15 ये रहा 15। तो ये -6 ऐसे ऊपर जा रहा है, 15 ये रहा, ये हम डॉट लगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या है 6 और 15, यानी -6 और 15। तो पहली वैल्यू में मेरे पास x है, दूसरी वैल्यू क्या है y। इस तरह एक और पॉइंट देखते हैं। मैंने कहा 15 और -8, यानी x क्या है -15 है और y क्या है -8 है, ठीक है। हम पहले x की तरफ जाएंगे, x ये रहा -15 और y क्या है -8। नीचे आएंगे, ये रहा 5 6 7 8, ठीक है। तो ये पॉइंट किस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि x मेरे पास -15 है और y क्या है 8 है। तो ये मेरा जो है मैंने सारे एक्सेस पर लगा दिए। अच्छा, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 4 है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखो 2 पॉइंट दिए हुए, इस तरह ये इन्होंने पॉइंट लगाना बताया हुए, ये x, फिर ये क्वाड्रेंट है जहां पर, और इस तरह ये चारों क्वाड्रेंट बताए हुए हैं आपको, 4 क्वाड्रेंट से। और यहाँ इन्होंने नाम भी दे दिए हैं इसको, ये रहा 1 2 3 और 4। हम लोग को मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट क्या है, मैं ज़रा इसी डायग्राम पे मिड पॉइंट आपको बताता हूँ। ये जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किए हैं, अगर आप गौर करो यहाँ पर, तो मेरे पास ये दोनों पॉइंट है ना, सही है, ये दोनों पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है मेरे पास 1 और 4 और दूसरा पॉइंट क्या है -6 और 15, सही है। अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि भाई इस दोनों का मिड पॉइंट मालूम, दरमियान का पॉइंट मालूम है। दरमियान का पॉइंट कैसे मालूम करेंगे, अभी हम समझते हैं, ठीक है। दरमियान के पॉइंट को क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे, मिड पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें x1 क्या है, यानी पहले हमने ये ड्रॉ किया था, पहला पॉइंट मेरा x1 होगा, ये 1 को हम क्या बोलेंगे, ये x1 है, x1 क्या है 1, ठीक है। और ये 4 क्या होगा, ये y1 होगा। फिर x2 क्या है, x2 है -6, पहले पॉइंट का जो पहला नंबर है ये, दूसरे पॉइंट का जो दूसरा, ये x2 हो गया। फिर y2 क्या हो जाएगा 15, सही है। यानी ये आपके पास जो वैल्यूज हैं, इसमें ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। ये बात समझ में आ रही है। अब हम लोग को मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मिड पॉइंट, क्योंकि सवाल ने मैं आपको मिड पॉइंट ही निकालना बता रहा हूँ। मिड पॉइंट का देखो फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2।
तो हम इसी जगह पर जाते हैं और अपना ज़रा मिड पॉइंट है वो मालूम करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है। मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं जो वैल्यूज़ मैंने सेपरेट की हुई हैं उनको ज़रा जो है मैं देखता हूँ और उनसे मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने x1 पहले बताया हुआ, x1 क्या है 4 है, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ प्लस वो कैसे आया, मैंने यहाँ एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, इन दोनों के दरमियान का मिड पॉइंट, दरमियान का पॉइंट कौन सा है, मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, दरमियान का पॉइंट, ठीक है, वो मालूम करना है। तो मैंने बोला x1 4 है, x2 क्या है -6 है, मैंने यहाँ लिख दिया -6 डिवाइडेड बाई 2। अभी 4 प्लस माइनस माइनस यानी 4 - 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 भी किसका, माइनस का, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा -1, यानी मेरे पास जो एक x का जो आंसर आया है वो क्या आ गया है, वो -1 आ गया। अब y को सॉल्व करते हैं, y1 मेरे पास क्या है 4, y2 क्या है, y2 15 है डिवाइडेड बाई 2, 4 और 15 क्या हो जाएंगे 19 डिवाइडेड बाई 2, इसको काटूं तो मेरे पास आंसर आएगा 9.5। इसका मतलब y क्या है मेरे पास 9.5 है। अभी x -1 है, ये पॉइंट प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि इनके दरमियान का पॉइंट कैसे आएगा। x क्या है -1, ये रहा x -1, ठीक है, और y क्या है 9.5, y 9.5 प्लस क्या है, तो मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, पॉइंट को ज़रा गौर से देखना, x -1 है, ये रहा x -1, और y क्या है 9.5, 9.5, ये 9.5, ये 9 और ये 9.5, ये यहाँ आएगा। इसका मतलब ये कि इनका जो मिड पॉइंट है वो ये आया हुआ है। तो अगर ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इसको ऐसे काटते हैं और अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे लाइन, ये देखो ये जो पॉइंट है ना रेड से मैंने लगाया है, ये मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसमें सारी चीज़ें आपको सारा मिड पॉइंट ही मालूम करना है। ये देखो ये बताया 2 लाइन है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस मालूम करना है, 2 चीज़ें मालूम करनी है। तो मिड पॉइंट और डिस्टेंस मालूम करना है और डायग्राम में शो भी करना है। तो मैं आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, डायग्राम बनवाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं।